इसके पहले के पीरियड में हमने देखे थे अशरी कसरों को आम कसर में तहमील करना, आम कसर को अशरी कसर में तहमील करना और अशरी कसर की मुकामी कीमत और तौसीफ सूरत। ठीक है, अब देखेंगे हम अशरी कसरों की जमा और तफरीक। तो सबसे पहले जो सवाल हमारे सामने दिया हुआ है, इस सवाल को जो आड़ी तरतीब में उसकी तरतीब में सवाल दिया हुआ है, इसको कैसे लिखना है? पहले हमको खड़ी तरतीब, किस तरह लिखना है? खड़ी तरतीब में जो गलतियां होती है उसको देखना है, कौन सी गलतियां होती है लिखने में। यहाँ पर पहली जो रकम है, दूसरी रकम है, 3 रकम दी गई इसके। कितनी? 3 रकमें दी, 3 रकमों की जमा करना है। तो पहली रकम में आशरिया और कोई अदद नजर आ रहा है कि हमको? नहीं। तो पहली रकम जैसी है वैसी लिखी, पहली रकम जैसी है वैसी लिखेंगे। लिखिए। अब इसमें आशरिया लगाना है हमको, इसके आशरिया में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है? सिफर। क्या है? सिफर। आशरिया भी लगाना है और सिफर भी लिखना है। अरे उसके आशरे में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है का मतलब क्या है? सिफर। कोई फर्क पड़ेगा उससे लिखने से हमको? ये नहीं, कुछ भी नहीं। लिखना जरूरी है। क्यों जरूरी है? बाकी की जो 2 रकम है, बाकी की दोनों रकम में आशरिया है, उसमें आदत भी है, इसलिए उसको लिखना जरूरी है। अब दूसरी रकम, पहली रकम लिखना समझ में आ गई? जी हाँ। पहली समझ में आ गई ना? जी हाँ। आशरिया नहीं था, हमने आशरिया लगाए और आशरिया के बाद जो मुकाम है वहां पर हमने क्या लिखे? सिफर। ठीक है, दूसरी रकम लिखेंगे हम। अब दूसरी रकम डायरेक्टली लिखेंगे हम। पहले क्या करेंगे हम? आशरिया के नीचे आशरिया लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आशरिया के नीचे आशरिया। 5 है, 5 लिख देंगे आशरिया। बाकी मुकाम में कुछ है? नहीं, सिफर लिख देंगे। ठीक है, अब 5 के आशरिया लिखने के बाद आशरिया की तरह इकाई में कौन है? 3। इकाई में 3 लिखेंगे। दाई में कौन है? 7। सैकड़े में 6। हजार के मुकाम पर 5। कितने रकम लिखना हो गया हमारी? 2। कितनी रकम लिखना हो गए? 2। अब कौन सी रकम बाकी है? तीसरी। अब तीसरी रकम लिखने से पहले भी क्या करेंगे? आशरिया के नीचे आशरिया। तीनों आशरिया एक लाइन में आना चाहिए। ठीक है, फिर लिखने की तरतीब है। अब आशरिया के बाद पहले आशरिया में किनसे लिखेंगे? 9 7 3। 9 7 3। 9 7 3। अब आशरिया की इधर इकाई में कौन है? 6। अब इधर दाई में कुछ जाएगा उसके? नहीं। सैकड़े में कुछ जाएगा? नहीं। हजार के मुकाम में कुछ जाएगा? नहीं। क्या लगाते हैं आप? सिफर। फिर एक लाइन खींचेंगे, जमा की अलामत लगाएंगे और जवाब में भी पहली ही आशरिया लगाते हैं। चारों भी आशरिया कहाँ आ रहे हैं हमारे? एक लाइन में। कहाँ आ रहे हैं? एक लाइन में। सिफर सिफर 3 जमा करें, 3 के 3, 7 के 7, 5 और 9 14, 4 हासिल का आया 1। इधर लिखेंगे 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 6 12 के 2 हासिल का आया 3 7 10 11 का 1 हासिल का आया 1। 6 और 6 12 1 13, 13 सिफर मिलाएंगे 13 के 3 हासिल का आया 1 और 9 10 और 5 15। ये आ गया हमारा जवाब। समझ में आया? जी हाँ। अरे समझ में आया क्या? जी हाँ। कभी कभी तीनों रकम में आशरिया आएगा, तीनों रकम के अंदर आशरिया रहेगा, तो हमको क्या आशरिया गई? पहली रकम लिखो, आशरिया के नीचे आशरिया लगाओ, बाकी की रकम लिखो। यहाँ पर पहली रकम में आशरिया नहीं था, यहाँ कौन सी रकम में आशरिया नहीं है? दूसरी। पहली में है? जी हाँ। और दूसरी में भी है? दूसरी में भी है? नहीं। तीसरी। पहली रकम कैसी है? देखो इधर 56 आशरिया 3 2 5। अब ये लिख लिया हमने पहली रकम 56 आशरिया 3 2 5। क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? पहले
आश्चर्य के नीचे क्या लगाएंगे? आश्चर्य के नीचे आश्चर्य। आश्चर्य के नीचे आश्चर्य। ये रकम के आश्चर्य में कुछ है क्या? नहीं है तो क्या है? आश्चर्य में कुछ नहीं है तो क्या है? क्या लिखेंगे हम? क्या लिखेंगे? और उसकी इकाई में कौन है? यहाँ इकाई। आश्चर्य के बाद का बाएं हाथ की तरफ का पहला मुकाम है इकाई। दूसरा मुकाम कौन है? इकाई। तीसरे मुकाम पर कौन है? 9। फिर 4। इसके ऊपर कुछ है क्या? तो कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? ठीक है। अब तीसरी रकम लिखना है। पहले क्या लगाएंगे? नीचे तीन क्या लिखेंगे हम? इस तरफ नहीं, यहाँ क्या लगाएंगे? 10 8 7 5 0। फिर लाइन खींचेंगे, जमा की अलामत लगाएंगे। अब जवाब लिखने से पहले क्या लगाएंगे? चारों आश्चर्य एक ही लाइन में आना चाहिए। चारों आश्चर्य अब क्या कर लेंगे? जमा 5 के 5 2 के 2 3 6 6 7 13 13 8 21 का एक हासिल क्या है? 2 2 और 5 7 7 और 6 13 13 7 20 का सिफर हासिल क्या है? 2 2 सिफर 2 2 और 9 11 5 16 हासिल क्या आया? 1 1 सिफर 1 1 का 4 5 5 सिफर 5। आगे जाओ। इस तरकीब से हमको जमा की मिसालें भी हल करना है। जमा की मिसालें आगे समझ में? जी हाँ। एक मिसाल देखते हैं तफरीक। ठीक है, मिलाओ इसको। जी हाँ। जी हाँ। चार 4325 आश्चर्य 2 तफरीक करना है। 567 आश्चर्य 9 8 7। ठीक है, ये रकम लिख लेंगे हम पहले। अब तफरीक करते वक्त हम क्या करेंगे? आश्चर्य के नीचे पहले क्या लगाएंगे? आश्चर्य लगाएंगे। ठीक है, पहला काम हुई। फिर आश्चर्य के में जो रकम वो लिखेंगे 9 8 7 9 8 7। इधर इकाई में 7 6 5 यहाँ सिफर। इसके ऊपर तो क्या लगा देंगे हम? जवाब में भी क्या लगा देंगे? पहले आश्चर्य के नीचे आश्चर्य। ऐसा काम सिर्फ हमको जमा में और तफरीक में करना है, ज़रब में नहीं करना है। पहले आश्चर्य लगाना, ज़रब को बताऊंगा आपको कैसा लगाना है। अब सिफर में 7 वजह होते हैं हमारे, कहाँ से उधार लेंगे हम? ये 2 के पास पहले यहाँ। ठीक है, यहाँ कितना बचा हमारा? 1। 10 में से इसको उधार देंगे। यहाँ कितना बचे हमारे? 9। 10 में 7 तफरीक करें 3 बचे। 9 में से 8 करें 1 बचा। 1 में से 9 तफरीक होते हैं नहीं। यहाँ से उधार लीजिए। कितने हो गए? 11। 11 में से 9 तफरीक करें 2। यहाँ कितने बचे थे? 4। यहाँ से उधार लेंगे। 14 में 7 उधार करें 7 से 7। यहाँ कितना बचा? 1। यहाँ उधार लेंगे। 11 में 6 उधार करें 5। 2 में से 5 उधार होते हैं नहीं। यहाँ से उधार लेंगे 12। 12 में 5 उधार करें कितने बचे? 7। 3 के 3। ठीक है, इस तरीके से। और अगर फर्ज करो यहाँ पर पहली रकम में आश्चर्य नहीं है, पहली रकम में आश्चर्य नहीं है, फिर ये कैसे लिखेंगे हम? ये रकम लिखेंगे, इसके आश्चर्य लगाकर इस पे क्या लिखेंगे हम? सिफर। क्या लिखेंगे? सिफर। ये रकम के आश्चर्य नहीं है यहाँ पर, आश्चर्य में क्या है इसके? सिफर। क्या है? सिफर। समझ में आया? ठीक है, इसकी मिसालें हल करना है आपको मस्ट नंबर 14 और मस्ट नंबर 15। ठीक है।